यू नो फीलिंग लाइक क्राइंग, मतलब ऐसा लगता है कहीं कोना पकड़ो और रोना चालू कर दो। बुक्स मत लो, सिर्फ एक बुक ले लो और उसी से अपना पूरा फोकस रखो। अभी दो तरह के प्राणी हैं, पहला वो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दूसरा वो जो कंफ्यूज्ड है। क्योंकि पढ़ने वालों की तो भाई बात ही नहीं करता, वो तो पढ़ रहे होंगे ना, ये वीडियो क्यों देख रहे होंगे। तो या तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो या तो तुम बहुत तरीके से कंफ्यूज्ड हो। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे भाई ने भी कुछ चालू किया है काम, जरा देख लो। दो तरह की चीजें हैं मेरे पास। एक तो मैंने लाइव क्लासेस लेना चालू कर दिया है टर्म 2 की। वैसे 2 ही दिन हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, एकदम पिन कर दूंगा। ये लाइव क्लासेस की जो 2 क्लासेस मैंने कैश फ्लो की लिए, उनको मैं कमेंट में पिन कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। और लाइव क्लासेस में कैसे एनरोल कराना है उसका लिंक भी मैं दे देता हूं। तो अगर तुम्हें आना है लाइव क्लासेस में, पहले वो कैश फ्लो के 2 वीडियोस देख लेना, हो सकता है तुम्हारे किसी हेल्प के हो। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, मैं सोच रहा हूं कि मैं फ्री क्लासेस देता जाऊं। तो मैंने क्या किया है, फ्री क्लासेस के लिए एक बैच ओपन करके रखा है। मेरे भाइयों, तुम्हें उसमें क्या करना है, टर्म 2 CB करके डालना है। जिनके पास एप्पल डिवाइसेस हैं भैया, उनको पहले ORG कोड डालना पड़ेगा। ORG कोड अपना होता है CB, फिर उसके अंदर बैच कोड जाके डालना पड़ेगा टर्म 2 CB। वहां पे फ्री क्लासेस में अपलोड करता रहूंगा जब तक तुम्हारे टर्म 2 खत्म नहीं होते। वो रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह हैं जो मैंने पिछले साल क्लासेस वगैरह लिए, तो तुम्हारा वहां से भी काम चलता रहेगा। टोटली तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे पढ़ना है। बात यही थोड़ी ना खत्म होती है। लेट्स टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, जो कि असल आज का मुद्दा है मेरे लिए। भाई देखो क्या हुआ है, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो और अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। जो भी तुम्हारी स्टोरी है ना, मेरे को कमेंट करके बता देना। मेरे को भी अच्छा लगेगा देख के कि चलो यार, तुम अपनी कोई पर्सनल स्टोरी मेरे से शेयर करना चाहते हो सकता है मैं वहां पे तुम्हें कोई सोल्यूशन दे सकूं कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो क्या क्या हो रहा है, पहली चीज तो ये समझते हैं, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुमने शुरू नहीं किया पढ़ना, या एक आध चैप्टर तुमने उठा के देखा, तुम्हारा डर चालू हो गया, फियर आ गया, MCQs करूं या फिर मैं सब्जेक्टिव करूं, भाई मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। और अभी दिल्ली में कितने केसेस हुए, अभी आज के रिसेंट 15,000 और 40% का इंक्रीज था ऑलमोस्ट, है ना, 41% का इंक्रीज था। अब तुम सोचो कि तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा होगा, यार सब कुछ एंड मोमेंट पे चेंज हो गया। और धन्य है मेरे भाइयों वो लोग जो कि CBSE में भरोसा करे बैठे हैं कि नहीं, CBSE ने एक पेपर निकाला, एक पत्रा निकाला, एक ऐसा पत्रा निकाला है जिसमें बोला है कि रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए आप, जो टर्म 1 हुआ था हो गया, जो टर्म 2 है वैसा ही होगा जैसे हमने बोला है। फिर हम सोचते हैं कि फिर आपको अकाउंट्स के पेपर के साथ क्या दिक्कत थी जो एंड मोमेंट पे चेंज किया। तो देखो भाइयों, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ओमिक्रॉन आया, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, MCQ बेस्ड होगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी तो हो सकता है। यहां पे आ गई तुम्हारी थिंकिंग। इसको स्टॉप करूं एक बार में, भाई की बात सुनोगे, सिर्फ एक चीज करनी है, इधर इधर आंखों में देखो, सिर्फ एक चीज करने को बोल रहा हूं, क्या, सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना चालू कर दो, बाकी सब छोड़ दो। दही लेने गया, करना ही नहीं है अपन को। क्या करना है, सब्जेक्टिव को करना है, एक्ट करना है ना। तो यहां पे एक्ट बता दिया, क्या एक्ट करना है, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ो, छोड़ दो दुनियादारी, छोड़ दो कि MCQs आएगा। भाई एंड में तुम्हें, अगर तुम सब्जेक्टिव करके बैठे हो, मैंने ऑप्शन दिया ना, चाहे तुम मेरी फ्री क्लासेस से पढ़ लो, रिकॉर्डेड है पूरा, देख लेना। उसमें मैं एक एक करके वीडियोस डालता रहूंगा। उसके अंदर ग्रुप भी बना दूंगा, कोशिश करूंगा एक टेलीग्राम का ग्रुप हो जिसके अंदर कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो भी पोस्ट कर सकूं। बाकी लाइव क्लासेस में तुम्हें मेरे साथ सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तैयारी कर लो मेरे साथ, पूरी सब्जेक्टिव बेस्ड, पूरी सब्जेक्टिव बेस्ड। अगर CBSE ने उसमें एंड मोमेंट पे बोला भी ना कि MCQ करवाना है, भाई गारंटेड फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे। अगर तुमने अभी एक्ट कर लिया तो, सोचते रह गए तो गए। तो अभी दिमाग से क्या निकाल दो कि MCQ के लिए पढ़ना है, अभी दिमाग में रखो सब्जेक्टिव पढ़ना है। भाई एंड में तुम्हें कन्वर्ट करा देगा, बिल्कुल कन्वर्ट कर, परिवर्तन हो जाएगा, मानसिक परिवर्तन हो जाएगा, कैसे उसको MCQ में लिख के आना है। फिर आगे आ जाते हैं डूइंग वर्सेस नॉट डूइंग। देखो यार, ये मैंने सेम इसी की तरह क्यों लिखा हुआ है। डूइंग वर्सेस नॉट डूइंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, से फॉर एन एग्जांपल तुमने 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, नहीं करे, कॉन्सेप्ट बना लिया तुमने। तुम मेरी कैश फ्लो की क्लासेस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है ना 2, या कमेंट में भी पिन करके रखी है कैश फ्लो की, उनको जाके देखो, तुम्हें इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और अगर जाके देखो और मजा आ जाए तो कमेंट कर देना, एक्ट किया है भैया, बाबा जी हमने सोचा है कि करने से क्या मजा आता है। क्योंकि अगर नॉट डूइंग है ना, तो ऑलरेडी तुम वैसे भी खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, देन MCQ और सब्जेक्टिव कुछ भी मैटर नहीं करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बचा। फिर यार टास्क कंप्लीशन इज एन अचीवमेंट तुम्हारे लिए। देखो मैं तुम्हें बहुत गारंटी से बोल रहा हूं, वो जो मैंने 2 वीडियोस कमेंट बॉक्स में डाले हैं, मैं उनका बार बार क्यों रेफरेंस दे रहा हूं। भाई तुम 2 लोगों में से हो और मैं गलत हूं तो भाई प्लीज मुझे कमेंट में ये भी बताना। देख यार, या तो तुम नहीं कर रहे हो, या तो तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन बहुत है। सोचो अगर मैंने तुम्हें बोला कि बस वो 2 वीडियो देख ले यार मेरे भाई, तुम्हें पसंद आ गए तो बताओ क्या होगा। तुम्हें एटलीस्ट वो मोमेंटम तो मिल जाएगा, एक टास्क तो तुम कंप्लीट करोगे जो मैंने तुम्हें बोला, भाई ने तुम्हें बोला यार। तो जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा, और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हें ऐसा मोटिवेट करेगा कि फिर तुम्हें पढ़ने बैठने में मजा आने लगेगा। इसलिए मैंने वो लिंक वहां पे दिए हुए हैं। एंड देन योर टाइम इज एवरीथिंग। तुम समझ नहीं रहे हो, जितना टाइम तुम अभी सोचने में निकालोगे ना,
जितना टाइम तुम्हारा जाता चला जाएगा वहां पे तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और एंड मोमेंट पे ना सब्जेक्टिव रह जाएगा तुम्हारा काम ना एमसीक्यू, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और वो तुम्हारा भाई करने नहीं देगा तुम्हें, ये भी तुम जानते हो। तो भैया ये चीज आती है बुक वर्सेस बुक्स। अब तुम लोग बोलते हो यार बाबा जी, यार आप है ना ऐसा लगता है कि ओसवाल का प्रमोशन वगैरह कर रहे हो। देखो भाई, प्रमोशन नहीं है, मैं कंटेंट की बात करता हूं। मैं ये देखता हूं कि सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा कौन रिलेटेड है। कहने को तो मैंने इतने सारे ब्रांड्स को आज के टाइम पे प्रमोट कर दिया है कि कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन मैं ओसवाल को क्यों बोलता हूं। ओसवाल बुक्स के अंदर फायदा क्या है, तुम्हें एक ही जगह पे तुम्हें क्या करना नहीं है, बुक्स के साथ नहीं जाना है। तुमने ओसवाल की बुक उठाई, ओसवाल बुक्स की बुक उठाई, मतलब क्या ही बोलूं, वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा तुम्हारे लिए। वहां पे एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजंस भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है, सब्जेक्टिव बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सारी चीजें तुम्हें एक जगह मिल रही है। सीधी बात है यार, फर्जीवाड़ा नहीं है यहां पे। तुम्हें चाहिए होते हैं शॉर्टकट्स, तुम्हें चाहिए होते हैं माइंड मैप्स, तुम्हें चाहिए होते हैं शॉर्ट वेज जिससे तुम चीजें याद कर सको। ओसवाल बुक्स के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, चाहे तुम अकाउंट्स उठा लो, इको उठा लो, बिजनेस उठा लो। जब उसके अंदर ही सारी चीजें, और मैंने भी कुछ सेलेक्ट किया, लाइक सारी बुक मत खरीदना, वो बकवास है। जो सिलेक्टेड बुक, अगर मैं यहां पे लिंक दे रहा हूं वो भी लिंक में डाल दूंगा ओसवाल बुक्स का, जो मैं बोल रहा हूं बस वो वाली बुक्स उठा लेना। उनसे तुम्हारा क्या है, टर्म 2 बहुत इजी हो जाएगा। फिर तुम्हें बुक्स के लिए झंझट नहीं पालना पड़ेगा कि 10 बुक्स लेनी पड़े और उनसे तुम्हें पढ़ाई करनी पड़े। सिलेक्टेड बुक से तुम्हारा काम हो जाएगा, अपना भी काम खत्म कि एटलीस्ट मैंने तुम्हें सही गाइड कर दिया। मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, किसी और से, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब जरा उनसे बात कर लें जो सन्यासी बन के रहना चाहते हैं। बाबा जी देखो, हमारा एक ही मुद्दा है, हमें नहीं पता कि हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है यूट्यूब से। ठीक है, दो चीजों का यहां पे तुम अपना माइंडसेट बना लो, कैसे करोगे, और तुम फिर बिल्कुल मतलब कहीं से भी पढ़ सकते हो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से पढ़ना चाहते हो। पहला, स्टडी वर्सेस रिवीजन। तुम पहले ये ब्रैकेट बनाओ, अगर तुम अकेले पढ़ना चाहते हो, कहीं से भी हेल्प नहीं लेना चाहते, कि तुम्हारी स्टडी कब होगी, तुम्हारा रिवीजन कब होगा। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें, और इनको क्लैश मत होने देना। अगर स्टडी एक टाइम पे कर रहे हो तो तब रिवीजन नहीं होगा, अगर रिवीजन एक टाइम पे करो तो उस वक्त स्टडी यानी पढ़ाई नहीं होगी। यानी मॉर्निंग टाइम पढ़ाई का है तो शाम का टाइम रिवीजन का होना चाहिए, या मॉर्निंग रिवीजन है तो शाम का टाइम पढ़ाई का होना चाहिए। एंड देन कम्स टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो तुम जनवरी में चालू नहीं कर सकते, इवन मिड फरवरी तक चालू नहीं कर सकते। टेस्ट प्रिपरेशन इज समथिंग जो शायद 15th ऑफ फेब के बाद तुम्हें चालू करनी पड़े, क्योंकि अभी अगर तुम इन दो में लगे रहोगे तो इसको बीच में इन्वॉल्व करना मतलब वही कबर खोदने के बराबर है। एंड तभी मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि बुक्स मत लो, सिर्फ एक बुक ले लो और उसी से अपना पूरा फोकस रखो। क्योंकि देखो यार, 10 बुक उठाओगे कंफ्यूजन होगा, और ये 3 चीजें तुम्हारी नहीं हो पाएंगी। ऐसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, बोलते हैं हम लोग, जब हम पढ़ाई करा करते थे 12th में, हम इसे गोल्डन ट्रायंगल बोलते थे। स्टडी वर्सेस रिवीजन रखो। वर्सेस क्यों रखो, क्योंकि तुम्हें इनको मतलब एक साथ नहीं मिक्स करना है, इनको अलग अलग रखना है। और जब ये सॉर्ट आउट हो जाए तुम्हारे, तो बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हें टेस्ट प्रिपरेशन भी आनी चाहिए। इतना बड़ा वीडियो बनाने का क्या रीजन था, सिंपल सा, कि मैं तुम्हें है ना चीजें बता सकूं कि तुम्हें पढ़ना कैसे है या तुम्हें चीजें कैसे करनी है। अभी जरूरत है वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, जो तुम्हें कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है। मैं इस पे एक अच्छा बड़ा वीडियो भी बनाने वाला हूं। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, यू नो, फीलिंग लाइक क्राइंग, मतलब ऐसा लगता है कहीं कोना पकड़ो और रोना चालू कर दो। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वन रीजन, बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग। तुम शुरू नहीं कर रहे हो चीजें, बिकॉज तुम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। और याद रखो, वो बोलते थे ना पुराने लोग, खाली दिमाग शैतान का घर। दैट इज व्हाट शैतान इज। योर डिप्रेशन इज योर शैतान। हर बार मीनिंग चेंज होते हैं उसके, एंड ये डिप्रेशन वो शैतान है। स्टार्ट डूइंग वर्क, स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज, जहां पे तुम अकाउंट्स अलग पढ़ रहे हो, इको अलग पढ़ रहे हो, बिजनेस अलग पढ़ रहे हो, गिविंग योरसेल्फ सम टाइम। वो मैंने जो 2 कैश फ्लो के वीडियोस बोले, मत करो एनरोल, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो तो मे बी वो तुम्हें एक स्टार्ट दे देगा कि चलो यार अब पढ़ना चालू करना है। कितना मजा आ सकता है पढ़ने में अगर पढ़ने बैठे तो। एंड दैट इज व्हाट माय मोटिव इज थ्रू दिस वीडियो। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही चलते फिरते रास्ते में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।